और सर और ताल का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दो शब्द हमारे आचार्य श्री कुछ कहेंगे, कल की विशेष सूचना, और सब लोग बड़ी शांति के साथ श्रवण करें और फिर आगे की कथा, फिर गोवर्धन लीला। ओम विनायको योऽखिललोकनायकः यो विघ्नराजो पितो विघ्ननाशकः अनेकदन्तार्चितपादयुग्मकं तमेकदन्तं प्रणमामि सन्ततम्। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मस्य पाग्ं सूरे स्वाहा। परम प्रिय भक्तजनों, योगी जनों, आप इस समय पूर्ण योगी बन गए हैं। कल हमने बताया था कि 3-4 जगह होती है कि मानव योगी बन जाता है। कथा सुनने में यदि श्रेष्ठ वक्ता हो तो अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र में श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा है कि वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषं स्त्रीन् पुनाति भक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रीस्तदपाद सलिलं यथा। 3 पुरुषों को पवित्र कर देती है, भविष्य, वर्तमान और भूत। जो गए हुए हैं उनको पवित्र कर देती है और जो बैठे हुए हैं उनको आह्लादित कर देती है, परम तत्व की प्राप्ति करवा देती है, हृदयंगम करवा देती है, और जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी परम कल्याण करती है। तो परमात्मा की कथा सबको करवानी चाहिए। जब हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं तब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कार्यम मया सह तुम यदि कांत कुरिया। तीर्थ करें, व्रत करें, व्रत का उद्यापन करें और गंगा जी में जाकर के अवगाहन करें। तो यहाँ पर कौन सी गंगा है? अमृत गंगा, श्रीमद्भागवत महापुराण की गंगा प्रवाहित हो रही है। किसी विद्वान ने कहा, किसी संत ने कहा कि जो कहते हमने भगवान की कथा पूर्ण कर लिया है तो मानना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं जानता है। राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही। विशेष रस को नहीं जाना, कुछ जान लिया है। आओ संतो गोष्ठी की जाए, पूरा होए तो पूरा की जाए, अब पूरा होए तो भर भर पी जाए। गोष्ठी माने सत्संग, सत्संग में जाना चाहिए। यदि सत्संग कम है तो उसको पूरा करो। यदि आपने बहुत सत्संग कर लिया है तो भर भर पी जाए, बार बार पीते रहो। भगवान की कथा में कह दो कि हम अघा गए हैं, हमने बहुत सुन लिया है, तो ऐसा जानना चाहिए कि वह कुछ भी नहीं सुना है। आप लोग तन्मय होकर के वेद व्यास जी के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा, शिष्य प्रशिष्य तच्छिष्य उनके शिष्य के द्वारा, वेद परिपाटी के द्वारा आप लोग कथा की बड़ी महिमा। हम कल जा रहे थे तो कुछ माताएं हमें मिली और कहे पंडित जी कहाँ से आए हुए हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं। वर्णत छवि जहाँ तह सब लोगो अवश्य देखिए देखन जोगो। तो इतनी अच्छी कथा जब करते हैं तो आप तो सुनो ही सुनो, अपने आसपास के पड़ोस लोगों को भी ले आइए, आप नात रिश्तेदारों को भी बुलाइए। और लाला जी तो तन्मय हो गए आज। बड़े लाला जी ऊपर जब पूजन कर रहे थे बहुत प्रसन्न हो गए, और उनकी पत्नी तो, और लाला जी ने कहा हमें बड़ा आनंद आया। उनकी पत्नी ने कहा हमें तो कथा में बहुत आनंद आया। उन्होंने कहा हम टेलीविज़न के माध्यम से भगवान की कथा सुनते रहते हैं, परंतु न जाने कथा में कितने कितने प्रसंग होते हैं, परंतु महाराज श्री के द्वारा केवल कथा मात्र ही श्रीमद्भागवत की हम कथा सुनते हैं। कल हम सबको बारात में जाना है। अपने भाई की शादी हो, बेटे की शादी हो,
तो हमें बहुत तैयारी करनी पड़ती है। कब से तैयारी करनी पड़ती है? जब से वाकफल हो जाता है, रोकना हो जाता है, इस दिन को हमारे यहाँ शादी है तो लोग तैयारी करने लगते हैं। तो आपको भी तैयारी उस प्रकार से नहीं करना है कि जिस प्रकार से बिटिया की शादी में कितनी तैयारी करनी पड़ती है, वो तो आप जानो कैसे आपको तैयारी करना है। परंतु जितने लोग आओ सुसज्जित होकर के आओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके आओ और आभूषणों से सुसज्जित होकर के, और रुक्मिणी माता के विवाह में, भगवान कृष्ण के विवाह में सब कोई सुसज्जित होकर के आओ। एक जगह हम गए, कथा में कथा चले ही रही थे, सब लोग ऐसे सुसज्जित होकर के आए जैसे देवलोक से आ गए हों, देवांगनाएं आ गई हों, और पुरुष वर्ग जैसे भगवान कृष्ण के बाल सखा बन करके आए हों। तो सबको सुसज्जित अच्छे कपड़े पहन करके सबको आना है। और बेटी का विवाह है, भगवती माता का विवाह है, रुक्मिणी माता का विवाह है, उनके लिए क्या ले आना है वो आप जानो। यहाँ से कुछ नहीं कहा जाएगा कि आप ये ले आओ। जो भी कुछ पत्र पुष्प भेंट जरूर ले आना है। हम कन्यादान किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ लिखवा करके आते हैं कि कन्यादान में आए हैं, हमारा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। तो कल आप लोग सब घराती रहोगे, सब लोग घराती बन करके, और जो ऊपर मंच में बैठे हुए हैं ये बाराती रहेंगे। तो बारातियों का भी आप लोगों को स्वागत करना है, और कल रुक्मिणी विवाह में सबको भाग लेना है। अधिक मैं समय नहीं लूँगा। वेदव्यास जी से निवेदन है, आगे की कथा भक्तों को श्रवण करवाएं। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर, कम समय में आचार्य श्री आप सबको पूरे शास्त्र की महिमा श्रवण कराए। आचार्य जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। भगवान की बड़ी कृपा हुई, भगवान अनेक प्रकार के लीला कर रहे हैं। माखन चोरे लीला प्रभु की हुई और दामोदर लीला हुई। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरन युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। अपने लाला के लिए मैया यशोदा ने स्वयं दधि मंथन कर दी। रात्रि में लाला को सुला दिया और काजल लगाया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी और दधि मंथन कर रही थी, मटकी से मथ रही थी दधि को। उसी समय मन में भगवान का ध्यान कर रही थी, वाणी से चिंतन कर रही थी, और शरीर से हाथों से लाला के लिए दधि मंथन कर रही थी। मनसा वाचा कर्मणा। जब ये जीव सब कुछ छोड़ करके मनसा वाचा कर्मणा केवल परमात्मा को ध्यान
महामाये, जिस कन्या का विवाह होने में विलंब हो रहा हो उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये माँ कात्यायनी से गोपियों ने प्रार्थना किया है, इसी मंत्र से प्रार्थना किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये माँ कात्यायनी का मंत्र है, देवी का मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से या ब्राह्मणों के द्वारा कराने से श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है। लेकिन जो विवाहिता हैं वो सोचें कि अब तो हमारा विवाह हो गया, हम अब क्यों करें, लेकिन उनको भी करना चाहिए। 19-20 कोई कमी हो तो वो भगवती कृपा से पूरा हो जाता है। इस प्रकार से ये कथा भगवान के श्री चरणों में समर्पित। अब समस्त ब्रजवासी मिल करके 56 भोग आज तैयार कर रहे हैं। 56 प्रकार का भोग सबके घर में बन रहा है। भगवान ने पूछा, मैया आज कोई उत्सव है क्या? माँ यशोदा कहती है, लाला तुम्हें पता नहीं, आज के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। भगवान ने कहा क्यों? माँ यशोदा ने कहा गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, वो हमारे कुल देवता हैं, प्रसन्न हो जाएंगे, फिर जल वृष्टि करेंगे, फिर गैयों के चरने के लिए चारा होगा, खेती होगी। भगवान ने समझाया, भैया आज के दिन गोवर्धन की नहीं, वो इंद्र की नहीं, पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी, ये परंपरा थी। इंद्र की पूजा होती थी तो इंद्र देवता जल बरसाते थे। भगवान ने कहा आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं, गोवर्धन की पूजा होगी। समस्त समाज में ये बात फैल जाती है। मैया ने कहा मैं तो मान लूंगी, लेकिन ये समस्त ब्रजवासी कैसे मानेंगे? कैसे भाई, मैया ने साफ को बता दिया है। समस्त ब्रजवासियों ने भगवान से प्रश्न किया, यदि तुम हमारी 3 शर्त पूरी कर दो तो हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन की पूजा करेंगे। पहली शर्त, यदि हम गोवर्धन की पूजा नहीं, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र देवता कोई उत्पाद करेंगे तो उससे आपको हमारी रक्षा करनी होगी। भगवान ने कहा एवं वस्तु स्वीकार है, बिल्कुल रक्षा करूंगा। दूसरी शर्त यह है कि जब हम भोग लगाएंगे तो गोवर्धन भगवान को प्रकट होकर के उस भोग को स्वीकार करना होगा। भगवान ने कहा बिल्कुल एवं वस्तु स्वीकार है, ऐसा ही होगा। तीसरी शर्त यह है कि भगवान का जब हम पूजन करें तो किसी प्रकार से गौचारण करने में इंद्र देवता जल बरसाते थे, जल नहीं बरसाएंगे, समस्त जीवधारियों का पोषण कैसे होगा और जगत का कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा ठीक है, ये भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। समस्त ब्रजवासियों ने 56 प्रकार का भोग अपने अपने घरों से बनाया है और तैयार करके गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन सा 56 भोग में है? खुरचन है, खीर मोहन है, खीर सा और खोरमी, खीर जलवा जलेबी, कलाकंद बालू शाही है। और ब्रजवासियों ने क्या बनाया? हमारे लाला जी भी बनवा रखे हैं। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मसूर पाग, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। और क्या बना हुआ है? भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे हैं, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। 56 प्रकार का भोग अपने अपने घरों में समस्त ब्रजवासियों ने बनाया है और बना करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए चल दिए। सुबेरे से स्नान कराने लगे ब्रजवासी, शाम हो गई, अभी तक तो पैर भी गीला ना हुआ। ब्रजवासी परेशान। जब ब्रजवासी परेशान हो गए तब मैया ने क्या किया, भगवान ने क्या किया? समझ गए कि अभी स्नान कराना चाहते हैं ब्रजवासी, तो मन में गंगा जी का ध्यान किया तो गंगा जी प्रकट हो गई। बोले मानसी गंगा की जय। आप लोग गोवर्धन जाते हैं तो मानसी गंगा के दर्शन होते हैं। भगवान को, गोवर्धन भगवान को स्नान कराया मानसी गंगा के जल से, और भगवान एक रूप में पंडित जी बन के पूजा करा रहे हैं। एक रूप में गोवर्धन बने बैठे हैं, पूजा स्वीकार कर रहे हैं।
और एक रूप में समस्त ब्रजवासियों के साथ टीका पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। अद्भुत पूजा हुई। लेकिन जब आज के दिन गोवर्धन भगवान की पूजा न हुई, वो इंद्र की पूजा न हुई, तो देवराज इंद्र नाराज हो गए। मूसलाधार जलवृष्टि किया है। जब जलवृष्टि होने लगी, ब्रजवासी परेशान हुए। तब भगवान कृष्ण आज 7 वर्ष के हो गए। 7 वर्ष के गोविंद 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत उस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी कनिष्ठिका अंगुली में धारण किया है। बोले गोवर्धन भगवान की। भगवान गोवर्धन उठाए हैं। आइए हम सब लोग भी गोवर्धन दर्शन के लिए चलते हैं, सब लोग मिलकर के। और जो पुण्य आप लोग गोवर्धन जाके दर्शन और परिक्रमा करते हैं, वही पुण्य श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत गोवर्धन भगवान के पूजन करने का फल मिलता है। और वही कृपा यहाँ भी प्राप्त होती है। वेद मंत्रों के द्वारा, आचार्य श्री के द्वारा यहाँ पे पूजन हम सब लोग करेंगे। पहले जजमान परिवार, तीनों भाई, तीनों बहुएं आएंगी। इसके बाद फिर बच्चे, सभी नाती पोते, सभी मातृशक्तियाँ, देवियाँ, भाई लोग, पूरा परिवार सब गोवर्धन भगवान की पूजन करेंगे। कलयुग में गोवर्धन भगवान की बड़ी मान्यता है। साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए सब लोग दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। जैसा कि आचार्य श्री अभी बता रहे थे, एक सेकंड, कल का कार्यक्रम रुक्मिणी विवाह है। रुक्मिणी कौन है? ध्यान से सुनिए 2 मिनट। रुक्मिणी हमारी बेटी है, आदि शक्ति हैं, लक्ष्मी हैं। हम कितना भी धन संपत्ति वाले, प्रॉपर्टी वाले हो जाएं, लेकिन लक्ष्मी पति नहीं हो सकती। लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। लक्ष्मी जी को बहन मानिए, बेटी मानिए, माँ मानिए, पुत्र हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्मीपति तो केवल नारायण हैं और नारायण ही रहेंगे। इसलिए जब हमारे घर में धन संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ने लग जाती है, तो हमें, क्योंकि वो लक्ष्मी है और लक्ष्मी हमारी बेटी है, जैसे बेटी बढ़ने लग जाती है तो माता पिता अपने बेटी को सुंदर वर खोजते हैं और श्रेष्ठ वर को समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी जब हमारे घर में बढ़ने लगे तो नारायण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। नारायण के चरण कौन कौन से हैं? जैसे देवालय निर्माण, गायों के लिए पानी की व्यवस्था करिए, गौचारण की व्यवस्था करिए, गरीब कन्याओं की कहीं शादी हो रही है उसमें अपने लक्ष्मी को समर्पित करिए, कहीं भूखों को भोजन कराइए। जहाँ आपको लगे, ये सब नारायण के स्वरूप है। जहाँ आपको लगे कि हमारी श्रद्धा यहाँ है, तो अपने लक्ष्मी जी को वहाँ समर्पित करिए। और नहीं करेंगे, समर्पित नहीं करेंगे, फिर उनको स्वयंवर करना पड़ेगा। जब वो स्वयंवर कर लेंगी, फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। तो ऐसे रोना धोना न पड़े, पहले ही अपने लक्ष्मी जी को नारायण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो इसलिए कल रुक्मिणी विवाह बड़े धूमधाम के साथ यहाँ कन्यादान होगा। वैदिक परंपरा के अनुसार हमारे विद्वानों के द्वारा यहाँ पूजन होगा, चरण पूजन होंगे भगवान के, माँ रुक्मिणी के। यथाशक्ति आप सब लोग सामग्री अपने घरों से, यहाँ तो आप लोग जंगल में मंगल हो रहा है, तो जैसा यथाउचित आपको समझ में आए आप सब लोग आइए। सब लोग भगवान का स्वागत करेंगे, पूजन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बोले बांके बिहारी लाल के जय। आइए सब लोग मिल करके गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए चलते हैं। गोवर्धन चलते हैं बड़े ध्यान से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मन मान। पहले थोड़ा भगवान का पूजन हो जाए 2 मिनट, फिर इसके बाद बताइए। फिर पूजा में मंत्रोच्चारण के द्वारा गोवर्धन भगवान का पूजन हमारे श्री रणवीर जी, श्री बलबीर जी और श्री नरेश जी अपने परिवार के साथ, जोड़े के साथ गोवर्धन भगवान का यहाँ वैदिक परंपरा से पूजन कर रहे हैं। आचार्य श्री का माइक खोल दे भैया। गोवर्धन भगवान की पूजा हो रही। पंडित जी, वो भैया साउंड वाले भैया, आचार्य श्री का माइक बढ़ा दो। कृष्णामावासी विष्णवे त्वा
संपूर्ण सांगोपांग पूजन करवाइए। सांगोपांग गंधाक्षत पुष्प के द्वारा ओम सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्पृक्त्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्येन तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयेत् पुरुखः पादोसेह भवत्पुनः ततो विख्वं व्यग्रामत्सा सनान शनै अभिततो विराट जायत विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच्यतो पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् यज्ञात् सर्वभूताः संहृतं प्रगदाज्यम् पशुंस्तश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचाः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मात् स्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावः जज्ञिरे तस्मात् जात अजावयः तञ्जज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च ये यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहुः किमूरुपादा उच्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। गंधाक्षत पुष्प के द्वारा जलधारा दे करके परमात्मा श्री कृष्ण भगवान गोवर्धन जी का पूजन और गोवर्धन जी की कथा। गोवर्धन को अपनी परमात्मा को गंधाक्षत पुष्प के द्वारा पूजन करके भगवान का सम्मान करना चाहिए। भेंट चढ़ा करके अरदास लगा करके मत्था टेक करके सभी लोग मत्था टेकेंगे और गोवर्धन जी से अपनी अरदास करेंगे। हे परमात्मा, हमारे घर में सुख शांति, हमारे व्यापार में भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण बन करके हमारे व्यापार की उत्तरोत्तर वृद्धि करें। ऐसी मन शुभ कामना लेकर के आप भगवान गोवर्धन भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। पूजन करते जाएं और पीछे की ओर अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। भगवान का पूजन गंधाक्षत पुष्प के द्वारा मत्था टेकना है भगवान को, भेंट अर्पण करनी है भगवान को और अपने अपने स्थान में जाकर के बैठते जाएं। जो सज्जन पीछे खड़े हैं वे भी क्रमशः एक एक करके भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए अपने मन को एकाग्र करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 गोवर्धन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। क्रमशः पूजन करके अपने अपने स्थान में जाकर के बैठते जाएं। परमात्मा श्री कृष्ण का और ये गोवर्धन भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूजन करके अपने स्थान पर सबको पूजन का मौका मिलेगा। जो पीछे भक्तगण बैठे हुए हैं, मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं, आप सब लोग आगे आकर के परमात्मा का दर्शन करते हुए भगवान कृष्ण का पूजन, गोवर्धननाथ का पूजन समस्त भक्तों के द्वारा आज यहाँ हो रही जय जयकार, जय जय हो रही है। चारों तरफ जहाँ सुनो वहाँ जय जय ही हो रही है। ऐसे परमात्मा का जब अवतरण होता है तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सभी नदियाँ निर्मल हो जाती हैं और वृक्षों में फल लग जाते हैं। तो ऐसे परमात्मा के आप दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग पूजन करें। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, जय माने मेरो मनवा।
मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो तनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बधाई हो। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, ओ सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा लगाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बधाई हो। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो तनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, सात शेर की करूं मैं सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। कढ़ाई। तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की जय हो। रुपया के पाव जल पे, रुपया की पाव जलेबी, रुपया की पाव जल पे। ओ एक रुपया की पाव जलेबी। तो बैठ सड़क पे आऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो तनवा। नाय माने मेरो मन
चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कहते रह पाऊँ मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं कहते रह पाऊँ मेरो वीर वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊँ मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाई के, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाई के, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाई के। बेड़ा मैं तो बेड़ा, मैं तो बेड़ा भोग लगाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा, तो बेड़ा भोग चढ़ाए मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। हर नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो तनवा, नहीं माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। मेरी जाए माता जीवन की, जाए माता जीवन की, जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, जाए माता जीवन की, जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम सतन गिरकारी, श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम सतन गिरकारी। कट जाए आहत कट जाए तेरे कट जाए माता जीवन की, जीवन की। एक बार जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल गोवर्धननाथ भगवान की, कितने कट जाए माता जीवन की, जीवन की तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, कट जाए माता जीवन की, जीवन की तू करी परिक्रमा गोवर्धन की।
बोले गोवर्धन भगवान की बहुत बहुत बधाई सभी भक्तों को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आरती की ओर चलते हैं। गर्ग परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नात रिश्तेदार समस्त भाई बंधु परिवारजन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बड़े श्रद्धा के साथ आरती की ओर चलते हैं।